तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली क्लासेस में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आज आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हमें पढ़नी है, ठीक है। ये पहली बार आ रही है हमारे कोर्स में, मतलब ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं इसे 10th में। आज तक इससे पहले नहीं पढ़ा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो हमारी बुक में दी हैं वो 3 आइडेंटिटी दी हैं। कौन कौन सी दी हैं? एक पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो थर्ड वन है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ हमारी बुक में दी हुई हैं, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटीज़। तो आज हम इन देखने वाले हैं कि ये आइडेंटिटी कैसे आई और इसका प्रूफ देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम आज करने वाले हैं किस तरीके से, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या होता है, ये रेशियोज होते हैं, ठीक है। और ये रेशियो किस में लगते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हम प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पर एंगल ले लिया हमने थीटा, थीटा एंगल ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहली आइडेंटिटी जो हम देखने वाले हैं वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसका हम LHS सॉल्व करेंगे और RHS को लाने की कोशिश करेंगे। तो LHS किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए। साइन स्क्वायर थीटा है तो इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा क्या होगा? इस ट्राइंगल के लिए साइन थीटा होगा। साइन थीटा क्या होता है? पी बी पी अपॉन एच बी। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर होता है थीटा के सामने वाली साइड, तो वो हो गई बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी, ठीक है। बी सी अपॉन ए बी। और इसके लिए जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा कितना होगा? बी अपॉन एच, यानी ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, ठीक है। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ LHS में रख देते हैं। तो वो क्या आएगा? LHS कितना है वो लिखते हैं एक बार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। साइन थीटा है बी सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा है ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा है मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर है, ठीक है। पहले ही बताया मैंने आपको, जो साइन स्क्वायर थीटा है वो कुछ नहीं है, वो बस साइन थीटा का स्क्वायर है, ठीक है। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर को दोनों को दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। अब ए बी दोनों में है तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, ए बी का स्क्वायर ऊपर क्या आ गया? बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है बाई पाइथागोरस, जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे कि हमें क्या दिख रहा है, जो ए बी का स्क्वायर है वो इक्वल्स टू होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वो किसके बराबर होगा? ए बी का स्क्वायर। तो वही आ रहा है यहाँ पर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? ये होगा ए सी स्क्वायर के बराबर, और कीजिए ए बी स्क्वायर के बराबर। और इसके अपॉन में भी क्या है? ए बी का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में और आंसर कितना आ जाएगा? 1, जो कि हमारा क्या है? RHS है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। जो LHS से हमने स्टार्ट करा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, और आंसर हमारा क्या आ गया? 1, यानी राइट हैंड साइड आ गया। तो ये जो हमारी पहली आइडेंटिटी थी उसे कुछ इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। एंगल्स की वैल्यूज़ रखी, जो रेशियोज़ होते हैं वो रेशियोज़ को रखा, और ये हमारा RHS आ गया, ठीक है। तो इसे हमें इस तरीके से करना है। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड आइडेंटिटी जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसे हम देखते हैं, ठीक हो गया। जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू
सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ये ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एंगल ले लिया ए बी सी, यहाँ पर 90 बन रहा है, और इसे ले लिया थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें किस किस की ज़रूरत है मुझे? टेन थीटा की ज़रूरत है। टेन थीटा की क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी सी अपॉन ए सी। दूसरा सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेनियस ए बी अपॉन बेस ए सी। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, इसे हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS आएगा कितना? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा LHS है, इसे सॉल्व करते हैं। 1 तो 1 ही रहा, टेन थीटा की वैल्यू रख दी, कितना आया? BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस होल स्क्वायर को जरा सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा? 1 प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AC, एलसीएम ले लिया तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से पाइथागोरस लग रही है, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AB का स्क्वायर होगा वो होगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और यहाँ पर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर है? AB स्क्वायर के बराबर। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर था तो उसे AB अपॉन AC लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए AB अपॉन AC हमने क्या लिखा था? सेक थीटा लिखा था, तो AB अपॉन AC की जगह आ गया सेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। ठीक है, यही हमारा क्या था? राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने प्रूव करी दूसरी आइडेंटिटी। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू रखी, उसे सॉल्व करा पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पर वैल्यू रखी जो कि किसके बराबर आई? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आई। तो ये राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया। तो ये दूसरी आइडेंटिटी थी जो हमने प्रूफ करी। तो पहली आइडेंटिटी हमने प्रूफ कर ली थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से करी, आप देख सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा हमने इस तरीके से करी। ठीक है, जो तीसरी आइडेंटिटी है, तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड जो आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी क्या करेंगे? सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ए बी और सी, यहाँ पर 90 थीटा, ये परपेंडिकुलर सब में सेम कर रहे हैं। देखो इसमें क्या चाहिए मुझे? कॉट थीटा चाहिए। कॉट थीटा क्या होता है? पी बी पी अपॉन एच एच बी। कॉट थीटा होता है बी अपॉन पी, यानी बेस, बी अपॉन पी। बेस क्या होगा? ए सी अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? बी सी। ठीक है, उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा? साइन थीटा का उल्टा, यानी एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस कितना है? ए बी अपॉन परपेंडिकुलर है बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ये आ गया। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर रखने वाले हैं। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू है AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर दोनों के साथ चले गया, तो ये आया AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम लिया, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AB का स्क्वायर जो होगा वो AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। वही सेम चीज़ लग रही है यहाँ पर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर के बराबर। तो इसे यहाँ पर लिख दिया AB का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर तो पहले से था,
तो इसे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर लिख दिया। ए बी अपॉन बी सी क्या है, ए बी अपॉन बी सी है कॉसेक थीटा, तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। ठीक है, तो क्या करा हमने इसमें, कॉट थीटा की वैल्यू रखी, होल स्क्वायर करा, एलसीएम लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया हमारा। ठीक है, राइट हैंड साइड आ गया। तो इस तरीके से हम थर्ड आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करी, उसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव करी जो कि क्या थी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, अगली जो एक्सरसाइज है उसमें यही यूज़ होने वाला है। उसके बाद जो थर्ड आइडेंटिटी थी हमारी 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमने यूज़ करा। ठीक है, तो इन्हीं आइडेंटिटी से हम अगली आने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये आइडेंटिटी को आप जल्द से जल्द याद कर लें। ठीक है, और अगर इनका प्रूफ, वैसे तो प्रूफ अगर आ गया तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, वरना जो इनका यूज़ है वो अगली एक्सरसाइज में हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आपको बताइए आप मुझे बताइए कि आपको ये प्रूफ कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, उसे आने वाली वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।